नमस्कार दोस्तों, मेरा मम्मी पापा हिंदू है, मैं हिंदू हूँ और हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सामने आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, कभी-कभी मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी हमको हिंदू होने का डेफिनेशन पता नहीं था। दोस्तों, ये राहुल गांधी का अगर बयान नहीं सुनता तो मुझे पता ही नहीं था कि असल में हिंदू कौन होता है। ये द राहुल गांधी ने संसद में जाके क्या बयान दिया, ये आप लोग भी सुन लीजिए। उन्होंने बोला है कि जो हिंदू है, खुद को हिंदू कहता है, वो हिंसक होता है और हमेशा सत्य-असत्य बात करता रहता है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। क्या आप हिंदू है? अगर ये जो डेफिनेशन है इसके साथ आपका कैरेक्टर मिल जाता है तो आप हिंदू है, अगर नहीं मिलता है तो आप हिंदू नहीं है। ये मेरा कहना नहीं है, ये राहुल गांधी का कहना है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने ये अच्छे से बोला है कि अच्छे से मेंशन करके बोला है, जो लोग खुद को हिंदू कहता है वो हमेशा हिंसक होता है और सत्य-असत्य बात करता है। दोस्तों ये सिर्फ हमारा भारतवर्ष का जो 100 करोड़ हिंदू है उनका बात नहीं बोला, दुनिया के हर एक कोने में जहाँ पे भी हिंदू है, सबका बात उन्होंने बोला है कि जो खुद को हिंदू कहता है, मतलब ये समझ रहे हैं ना, आप दुनिया के जिस भी कोने हो, आप तो खुद को हिंदू ही बताएँगे कि मैं हिंदू हूँ। जो भी आपका धर्म का पूछेगा, सनातनी हिंदू हूँ, ऐसा ही तो आप बोलेंगे। तो आप एक हिंसक होंगे, आप एक जो सत्य-असत्य बात करते हैं, ऐसा एक पर्सन होंगे, एक व्यक्ति होंगे। तो आप सोचिए इनका बयान कैसा था। असल में दोस्तों हिंसा किसको कहता है? आप तो कभी किसी के ऊपर पत्थरबाजी नहीं करते हो, ट्रेन नहीं जलाते हो, घर नहीं जलाते हो, तो आप हिंसक कैसे बन गया? फिर भी आप हिंदू हैं, समझ रहे हैं ना? इनका कहना ये है, जो लोग ये सब करता है, वही हिंदू है। तो हम तो ऐसा करता नहीं, तो मतलब हम हिंदू नहीं है। और दोस्तों उसके साथ एक बात है कि ये जो राहुल गांधी है, इनका मुँह से हमको सुनना पड़ रहा है कि हिंदू कौन है? अगर इनका बायोडाटा हम देखें, तो पता चल जाएगा कि ये कौन है? जिसका मम्मी है एंटीनो माइनो, अभी फिलहाल उनका नाम है सोनिया गांधी, जो इटली की रहने वाली है और क्रिश्चियन धर्म का है एक औरत, जो भी हो, एक औरत ही जो क्रिश्चियन धर्म है। और इनका जो पापा है राजीव गांधी, उनका तो गांधी है, लेकिन उनका पापा जैसे कि राहुल गांधी का जो दादाजी है, उनका बात किया जाए, उसका नाम है फिरोज़ खान। तो फिरोज़ खान का बेटा राजीव गांधी बन गया और फिरोज़ खान का पोता राहुल गांधी बन गया। तो ये खान से आया, ऊपर से ये क्रिश्चियन से आया, फिर भी वो खुद हिंदू कैसे बताएगा और हिंदू का डेफिनेशन उसको कैसा पता चलेगा अगर उसका परवरिश हुआ है इटली में। वहीं पे रह के अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, अभी क्या पढ़ाई किया उनको तो पता नहीं है, क्योंकि ये सब लोग तो उनका और एक नाम भी रख दिया, पप्पू ना क्या पता नहीं, जो भी हो। तो ये जब उसका बात बोलता है तो उसको सब कॉमेडी ही लगता है, मतलब हमेशा कॉमेडियन जैसा बात करता है, वो हँसने के ही काम आता है, कोई सीरियस तो कोई लेता नहीं है। फिर भी ये हम लोगों को हिंदू का डेफिनेशन सुना रहा है कि हिंदू किसको कहता है। जो खान से आया है और जो क्रिश्चियन से आया है, वो हम लोगों को हिंदू का पाठ पढ़ा रहा है कि हिंदू किसको कहते हैं। आप समझिए थोड़ा। खुद को हिंदू दिखाने के लिए कभी जनेऊ धारण करता है, कभी एक क्या बोलता है टीका लगाता है, कभी भगवान के सामने पूजा पाठ करती है, उसको पता भी नहीं कि पूजा कैसा होता है, पूजा कैसे करना पड़ता है, कैसे जल अभिषेक करना पड़ता है, कैसे दूध अभिषेक करना करता है, इनको पता नहीं है। फिर भी वो खुद हिंदू है, लेकिन बाकी सब हिंसा हिंसा हिंसा। दोस्तों और एक बात इन्होंने अच्छे से मेंशन किया, वो बात सभी ने गौर नहीं किया कि जो खुद को हिंदू कहता है वो हिंसक होता है। इसका मतलब अगर वो खुद को हिंदू कहता है, जो राहुल खान है, जो राहुल गांधी है, जो भी हो, हमको उतना डेफिनेशन नहीं ना, आप लोग सबको पता है, सब कुछ ये आप लोगों को सबको पता है। वो क्या बोल रहा है कि जो हिंदू कहता है खुद को, वो हिंसक होता है और ऊपर से सत्य असत्य है, मतलब वो खुद को हिंदू नहीं समझ रहा है। अगर वो खुद को भी हिंदू समझता है तो वो भी हिंसक है और वो खुद भी सत्य असत्य बात करता है। आप सोचिए कुछ दिन पहले जो सत्य असत्य का मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, समझ लेना। कुछ दिन पहले सबको एक बात बोल रहा था कि जो लोग भी कांग्रेस को वोट देगा सबको 8,500 रुपया खटाखट 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 आता रहेगा हर महीना, जुलाई से स्टार्ट होगा। ऑलरेडी जुलाई का आज 5 तारीख हो गया, अभी तक किसी का अकाउंट में एक भी रुपया नहीं आया। तो ये सत्य असत्य नहीं है क्या? और ऊपर से हिंसक का बात बोलता है। दोस्तों ये कौन सा धर्म से बिलोंग करता है किसी को पता नहीं। कभी भी पादरी बन जाता है, कभी भी जाली टोपी धारण कर लेता है, कभी भी टीका लगाता है, जनेऊ लगा लेता है, तो कौन सा धर्म से बिलोंग करता है खुद को भी पता नहीं। ये शंकर प्रजाति का है कि हर एक चीज़ का मिश्रण है, ये एक किसी का नहीं है। तो जो भी हो आप लोग समझ रहे होंगे जो बोल रहे हो, उस हिसाब से इनको तो पता ही नहीं कि उनको क्या फॉलो करना चाहिए, ठीक है? और ये हिंसा क्या कर रहा है दोस्तों, कुछ दिन पहले का बात है, जो वैष्णो देवी मंदिर से जो शरणार्थी मतलब जो श्रद्धालु आ रहा था, उन लोगों का जो बम ब्लास्ट हुआ है, वो भी तो हिंदू ही थे, वो सनातनी थे। कौन बम ब्लास्ट किया? एक माओवादी है, जो आतंकवादी है, उन्होंने बम ब्लास्ट किया। और आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवादी कौन होता है ये सबको पता है। हमको और पूरा खोल के बोलने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबको पता है कि आतंकवादी कौन होता है। उन लोगों को सपोर्टर भी बहुत है, आप लोग समझ रहे हैं ना? जो पाकिस्तान से जो आतंकवादी आता है ज़्यादातर, वो कौन सा धर्म से आता है, क्या होता है, नहीं होता है, फिर भी सब लोग कहेगा कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है, लेकिन सब कुछ होता है। ऐसा नहीं कि जो 72 हुरों का लालच रखता है, उन लोगों को सब कुछ है, उन लोगों का जात भी है, पात भी है, धर्म भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहने के लिए वो तो है कि जात पात नहीं है। तो अब हिंसा कैसे हो गया? अगर
हम हिंसा करते हैं तो हमारे पर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में जो ट्रेन जल रहा था, किसने जलाया था? जब लुंगी बहनी और जो जालीदारी टोपी, वो लोग आके पूरा ट्रेन को जला दिया था। तो वो हिंसक नहीं था क्या? वही तो हिंसा कहता है ना, कि हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सामने जाता है, कभी रैली निकालता है, ये हिंसा होता है क्या? जब पत्थरबाजी होता है, सबके ऊपर पत्थर फेंकता है, वो हिंसक नहीं होता है क्या? वो कौन फेंकता है? आप सबको पता है कि कौन पत्थर मार रहा है, कौन पत्थर फेंक रहा है। फिर ये कह रहा है कि हिंदू हिंसक होता है। आप समझ रहे हैं? आपको भी कैसा लग रहा होगा, आपको भी पता है कि ये बंदा है। इसका विरोध में बहुत आरएसएस है, बहुत बीजेपी दल से सब लोग उठ के आ गया, उसका जो पुतला बना के हर एक को पिटाई कर रहा है, जला रहा है, क्योंकि उसका एक बयान ऐसा सबको मतलब दिमाग में हार्ड कर दिया कि हिंदू हिंसक होता है। जिस देश में रह रहा है 100 करोड़ हिंदू है, अगर हिंदू हिंसक होता और सत्य सत्य कहता, तो यहीं पे कोई और धर्म होता ही नहीं। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता है, हमारा जो पड़ोसी देश है, ठीक है, उसमें आप कितना परसेंट हिंदू थे और कितना मुस्लिम थे? अभी कितना परसेंट है आप पता कर सकते हो ना? पाकिस्तान में पहले 21% हिंदू था, अभी 1% भी नहीं है। तो हिंसक कौन बना? हिंदू है ना कि मुस्लिम जो लोग है वो हिंसक है ना, पाकिस्तानी जो है। बांग्लादेश में भी पहले 30% तक हिंदू था, अभी कितना 6-7% हो गया। तो कौन हिंसक हो गया? और हमारे देश में, भारत में, पहले कितना परसेंट था और अभी कितना परसेंट हो गया? समझ रहे हैं? तो हिंसक कौन बना? इनका जो बात बोल दिया ना दोस्तों, ये राहुल गांधी, ये राहुल खान, जो भी हो, ठीक है, इसका बातों से हमारा साथ क्या सत्य असत्य, मतलब इसका बात भी झूठा है जैसे कि सत्य असत्य है, और इसका बात में हिंसा प्रकाश मिल रहा है, मतलब हिंसक कौन है पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। फिर भी ये संसद में जाके, बड़े सभा में जाके हिंसक कह रहे हैं हिंदू को। अगर हिंसक होते हैं ना, तो ये देश में कोई और धर्म का हिंसा होता ही नहीं, पूरा सफाई हो जाता। लेकिन हिंसक नहीं है, हिंदू सहनशील है, ये सबको पता है कि हिंदू सह लेता है। एक फिलिस्तीन में एक जो लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, जो भी है, इज़राइल के साथ हुआ है, लेकिन वो इधर आके विरोध कर रहा है। तो हिंसा हम कर रहे हैं क्या? हुआ है यहूदी के साथ मुस्लिम का, लेकिन वो हमारे ऊपर चढ़ता है, तो उनके साथ चढ़ना चाहिए ना। क्रिश्चियन के साथ मुस्लिम का दंगा हुआ है, लेकिन वो हिंदू के साथ लड़ाई कर रहा है, हमेशा ऐसा करता रहता है। तो आप हिंसक कौन है समझ में आ रहा है? और क्या क्या बयान आता रहता है कि 15 मिनट के लिए छोड़ दो, हम दिखा देंगे, 15 सेकंड के लिए, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे। फिर तो ये हिंसा नहीं है क्या? और हिंदू किसने बोला था पहले? ऐसा किसी ने बोला? हाँ, हिंदू हिंसा कब करता है? जब उसका जवाब देना पड़ता है, तब जाके हिंसा आता है। और दोस्तों, खुद का ज़िंदगी बचाने के लिए हिंसा करना भी पड़ता है। एक मेरे को मार दिया, मेरा घर लूट लिया और मैं अहिंसा पद पकड़ के बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। हमारा धर्म को बचाने के लिए, हमारा हमारा जो भाई-बहन, जो मम्मी है, जो बहन है, इनका इज़्ज़त बचाने के लिए अगर आपको शस्त्र उठाना पड़े, तो वो हिंसा नहीं है, वो आपका कर्तव्य हो जाता है, ठीक है? तो ये राहुल गांधी का बयान कि कितना तक सच है, तो आपको शायद थोड़ा बहुत मालूम हो गया, और आपको अंदर भी खून खल रहा है इनका बात सुनने के बाद, तो आप सच्चे सनातनी हिंदू हो, ठीक है? तो आपको उसका डेफिनेशन नहीं चाहिए कि हिंदू किसको कहता है। आप खुद ही समझ जाएँगे कि हिंदू कहता है, किसको कहता है। हम कभी भी किसी का मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया, हमारा जो पहले था हम उसी को ही लिया। तो कौन हिंसक होता है, कौन सत्य असत्य कहता है, सबको पता है। जो खुद 8,500 देने का वादा करके वोट ले लिया, लेकिन किसी का अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, इससे झूठ क्या हो सकता है, ठीक है? तो जो भी है दोस्तों, वीडियो ऐसा मिलता रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को फॉलो कर लेना, तो आपको कुछ मिलता रहेगा। और दोस्तों, हम हमेशा सत्य की बात करेंगे। देश हमारा है, और हमारा देश को हमको ही सपोर्ट करना है, हमको बचाना है, और हमारा देश को हम प्यार करते हैं। कोई करे ना करे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा धर्म को हमको मानना है। कोई मानता है नहीं मानता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपका धर्म के ऊपर आस्था रखिए, वो अपना धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। आपको सबको पता है कि अपना धर्म कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना पुराना है। तो इस हिसाब से अपना धर्म के ऊपर आस्था रखिए। नमस्कार।